Let's on the recording. Today is 12th of August and we are going to do numericals on transform. ये करना वाला है, ठीक है। और इसके अंदर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इट इज क्या कहता है, कह रहा है, अब देखो आई हैव अ बुक, इसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल पूरा, बट मैं इसके अंदर से सारी लाइन लिखूंगा, यहाँ पे लैंग्वेज तो लंबा हो जाएगा काम, ठीक है। तो मैं इसमें से रीड करता हूँ और वो बातें लिख देता हूँ। आप भी या तो यहाँ से लिख लेना या अपने माइंड से अगर आप पहले लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। कह रहा है कि इन द प्राइमरी कोइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोइल में अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, माने कि आईपी दे दिया आपको 1 एम्पियर। The input power of the circuit is 4 kilovolt. The input power, the input power यानी कि P input, it is 4 kilovolt, ये दे दिया आपको। And voltage produced in the secondary coil is 100 volt. Voltage produced in the secondary coil माने VS is 100 volt. If the number of turns in the primary coil is 400, प्राइमरी के लिए सपोज अपन ने फर्स्ट लाइन रखी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है 400, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोइल। लो, ये बन गया अपना क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन रीडिंग भी आनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी, अगर आपने यहाँ से देख के लिखा है, सुन के लिखा है, तो मैंने कोई हेल्प नहीं की आपकी। अब ये देखो कि यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल करना है। पहले अपन एक न्यूमेरिकल साथ साथ करते हैं, फिर आपको चांस मिलेगा आप खुद करना। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल आपको निकालने हैं। आप सोचो ट्रांसफॉर्मर में आपके पास फॉर्मूले ही कितने हैं, ट्रांसफॉर्मर में आपके पास फॉर्मूले कितने हैं। एक ही तो वो बड़ा सा इक्वेशन है ना, क्या, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये यहाँ पे अपन VS लिखा है, इसको ES भी कह सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में। ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, और करंट में उल्टा IP अपॉन IS इज इक्वल टू बीटा। एक ही इक्वेशन है, और एक है एफिशिएंसी, पिन अपॉन पाउट इनटू 100%। यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जनरल सी बात है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी निकालना है, मतलब ये चीज आपको निकालनी है। तो आप सोचो कि आपको क्या चीज दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दे रखी है, आपको सेकेंडरी वाली दे रखी है। इसका मतलब इतना इतना फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये इतना इतना फॉर्मूला यूज हो सकता है अगर ये ईपी भी पता चल जाए तो, ईपी भी पता चल जाए तो अब देखो आपको यहाँ पे इसको यूज करना है डायरेक्टली, इसको यूज करना है डायरेक्टली। अब आपको ईपी नहीं पता, बट आपको पावर और करंट पता है, तो क्या यहाँ से ईपी निकल सकता है? आंसर इज यस। अगर आप इस तरह से सोचोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करना। कैसे ईपी कैसे निकल सकता है? बिकॉज आपको पता है पावर इनपुट का मतलब क्या है, ईपी आईपी, यही तो है। पावर इनपुट का मतलब क्या होता है, ईपी आईपी। तो अब अपने जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो क्वेश्चन को करने का स्टेप 1 जो अपने देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्यों किया। अपन देखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट गिवन तो ये आ ही गया कि जो पावर इनपुट है वो किसके इक्वल है, ईपी आईपी, वी इंटू आई, है ना। तो पावर इनपुट, अब पावर इनपुट का आपको आंसर दे रखा है 4 किलोवोल्ट। ईपी कितना है पता करना अपन को, आईपी कितना है 1 एम्पियर, मतलब कि ईपी कितना हो गया, ये 1 इधर जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको, बस इसकी यूनिट कन्वर्ट कर देगा 4 किलो वोल्ट। ओके, सिर्फ यूनिट कन्वर्ट कर देगा और कुछ भी नहीं है। तो ये 4 किलो वोल्ट हो गया। अब आपके पास ईपी का आंसर भी आ गया, ये भी है आपके पास। क्या अब आप एनएस निकाल सकते हो? अब आप एनएस निकाल सकते हो, तो आप लिखोगे वी आल्सो नो दैट। क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। वी आल्सो नो दैट, क्या ये फॉर्मूला लिख दो कि ES ओवर EP
इज इक्वल टू NS ओवर NP। पर तरीके से करना, सिस्टमेटिक तरीके से, आपके लिए भी हर स्टेप क्लियर दिखना चाहिए, एग्जामिनर को भी हर स्टेप क्लियर दिखना चाहिए। फॉर्मूला हमेशा बुक्स में रखना ना। यहाँ से आप पहले फॉर्मूला बना लो, आपको NS निकालना है तो NS का फॉर्मूला निकाल लो, NS इज इक्वल टू ES ओवर EP इंटू NP। अभी दोनों तीनों वैल्यू रख दो इसमें, ES की जगह ES रख दो 100, 100 के नीचे आएगा 4000 और इंटू में आएगा 400, मतलब ये बनेगा 100 इंटू 400 अपॉन 4000। तो ये 4000 देखो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 10, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, इट इज, ये दिख रहा है पोर्शन, नहीं दिख रहा, इधर वाला दिख रहा है, तो ये आ गया 10 टर्न्स। ठीक है, तो 10 टर्न्स, किस किस का आंसर आ गया 10 टर्न्स? ओके, आपने पहले लिख रखा है दिशा एंड वरुण, 10 आंसर आ गया हमारे पास। आप लेना चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंपल था ये, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर पे रिलेटेड नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मर वाली कैटेगरी का ही न्यूमेरिकल है ये। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 20 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 20 ओम। कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, जो भी पोल्स है हमारे घर के आसपास, वहां से जो ये वायर्स कनेक्टेड है, जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसका जो रेजिस्टेंस है इट इज 20 ओम एंड इलेक्ट्रिक पावर इज 6.6 किलोवाट। इसके अंदर से जो पावर जा रही है वो है 6, ये नहीं दिखाई दे रहा, 6.6 किलोवाट। कितनी पावर भेजनी है? 6.6 किलोवाट यहाँ से भेजनी है आपको। इफ द करंट ट्रांसमिटेड एट 22,000 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। अब इसमें से जब करंट भेज रहे हैं, एक बारी तो करंट, देखो पावर जो है वो फिक्स होती है, पावर आपने एक फिक्स पावर पे आपने करंट भेजना। अब से आपको ये चीज तो पता लगी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे क्या भेजते हो, पावर भेजते हो, वोल्टेज नहीं भेजते। आप एनर्जी भेजते हो या आप पावर भेजते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजते हो, है ना। अब उस एनर्जी में ये कॉन्सेप्ट, आप मेरी बात पर ध्यान सुनना, ये बहुत बारी तंग करता है, ये इसको आप अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो, दिमाग में बिठा लो बढ़िया तरीके से कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर अपने पावर स्टेशन पे है, मैं थोड़ा धीरे करता हूँ अपनी वॉइस को, कि अगर अपने पावर स्टेशन पे है और अपन ने क्या किया, पावर जनरेट करी है और अपन किसी को पावर भेज रहे हैं, आप इसको एनर्जी के टर्म में भी ले सकते हो, आप इसको पावर के टर्म में भी ले सकते हो। तो आप जो चीज जनरेट कर रहे हो दैट इज एनर्जी, जो चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज ऑल्सो एनर्जी। अगर आप उस एनर्जी की रेट देखना स्टार्ट कर दो कि कितनी फास्ट आप एनर्जी भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड पावर, है ना। रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पावर। क्लियर? तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपने सपोज 100 जूल एनर्जी बनाई और आप पर सेकेंड 100 जूल बनाते जा रहे हो, इट मींस आप कितनी पावर जनरेट कर रहे हो, 100 वॉट पावर आप जनरेट कर रहे हो। इतना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। फिर अगर आप ये एनर्जी किसी को भेज रहे हो, सपोज ये जो हमारे जो सूरजगढ़ वाला थर्मल पावर प्लांट है, वो इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा है और वो डायरेक्टली अपने घर तक भेज रहा है। ठीक है, हर किसी का अलग कनेक्शन है, सपोज हमारे घर तक का कनेक्शन है और हमारे घर पे इतनी आ रही है, तो एक्चुअली वो क्या भेज रहा है, वो भेज रहा है 100 वोल्ट, हमारे घर पे हर सेकंड इतनी एनर्जी भेज रहा है। आपको पता है कि पावर के अंदर दो फैक्टर्स हैं, एक है वोल्टेज और एक है करंट, है ना। अभी अभी वाला एग्जांपल, तो ये 100 वोल्ट का मतलब क्या हो सकता है, अगर वोल्टेज 100 वोल्ट पे हो तो करंट 1 एम्पियर होगा। अगर वोल्टेज 50 वोल्ट पे हो, क्योंकि देखो दो वायर्स चाहिए होते हैं ना अपने को, तो दो वायर्स चाहिए होते, तो उन दोनों वायर के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस कितना ज्यादा कर रहे हैं अपने या कितना कम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा कर रखा है तो करंट कम होगा, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कम कर रखा है तो करंट ज्यादा होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप भेजते क्या हो, आप पोटेंशियल नहीं भेजते, आप करंट नहीं भेजते, आप क्या भेजते हो, आप जस्ट एक
पावर या एनर्जी भेजते हो, और वो जो पावर या वो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल बदल सकता है, पोटेंशियल जो है वो बदल सकता है, और पोटेंशियल अगर आप कम कर दोगे तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ज्यादा कर दोगे तो करंट कम हो जाएगा। तो आप जितना चाहो इसका पोटेंशियल हाई करके भेज सकते हो, बस करंट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना चाहो उतना लो करके पोटेंशियल भेज सकते हो, करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। अब हम काम कौन सा करेंगे जो फायदेमंद होगा। मैंने आपको बताया था कि अपन यूज करते हैं हाई पोटेंशियल, कि अगर अपने पावर स्टेशन पे बैठे हैं तो हम यहाँ से हाई पोटेंशियल पे जनरेट करके भेजना स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐसा क्यों, वो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन उसी के बारे में है कि आपने 6.6 किलो वोट पावर जनरेट करी और आपने कहीं पे भेजनी है, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, जो वायर्स का रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 20 ओम। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है कि इसके अंदर आप जो डिफरेंस लो इन वायर के बीच में वो ले लो 22,000 वोल्ट, और एक बार ये रास्ता है कि जो आपकी ये केबल्स है उसमें से जब आप पावर भेज रहे हो, देखो पावर तो उतनी जनरेट हो रही है, इनका रेजिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, बस आपने क्या किया, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिरा दिया, वो आपने 220 वोल्ट कर दिया। तो एक तो बात ऑब्वियस सी है कि यहाँ पे करंट कम होगा इन वायर में, और यहाँ पे इन वायर में करंट ज्यादा होगा, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया आपको। मैं आपको डायग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल रिपीट करता हूँ। डायग्राम मैंने किस हिसाब से बनाया, न्यूमेरिकल लिखा हुआ था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 20 ओम एंड इलेक्ट्रिक पावर इज 6.6 किलोवाट। If the current is transmitted at 22,000 volt and 220 volt, then find the loss in power. आपको loss in power निकालना है दोनों केस में। loss in power and second and voltage drop ये निकालना है। पहले तो आप इस डायग्राम को समझो कि आपको ये डायग्राम समझ में आता है या नहीं। आपको मैंने हर बार कहा है कि नकली से नकली डायग्राम बना लिया करो, ये बिल्कुल नकली डायग्राम है, कोई बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, बट ये बहुत शानदार तरीके से अपनी बात कह रहा है। ये डायग्राम क्लियर हुआ आपको? यस, नो, हाँ, ना, कुछ रिएक्शन होगा आपके पास? नो, कोई बात नहीं, रिपीट कर देंगे, बट आप रिएक्शन तो दो, 3 बार ही पूछने का कोई मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। आपको ये कहा गया कि आप, अब इसकी लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सही बना दिया आपके लिए, कि आप एक पावर स्टेशन पे बैठे हो, आपने एनर्जी जनरेट करी है 6.6 किलोवाट। 6.6 किलोवाट, पहले तो आपको मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूँ कि इस पावर का मतलब क्या होता है। पावर ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था, ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कल को आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई यूज नहीं है इसका। लाइक अगर हमारे घर पे कोई बल्ब है वो 100 वोट का है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि वो हर सेकंड 100 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। वैसे ही अगर हमारे पास में कोई एक पावर स्टेशन है जो उसकी पावर स्टेशन की वैल्यू कितनी है 100 वोट, तो इसका मतलब वो हर सेकंड कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 100 जूल। पहले तो ये आपको एक मैंने चीज बताई थी, ये आपको सर में सबको समझ में आ गई होगी। ओके, और फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि भाई हमें ये कहा गया कि हमारे पावर स्टेशन पे 6.6 किलोवाट एनर्जी जो है वो बन रही है, और उसको ट्रांसफर करने के लिए वायर्स चाहिए। पक्की बात है ना, वायर्स चाहिए, और आपको पता है घर पे भी 2 वायर आती है, तो 2 वायर चाहिए, उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और अभी अभी अपन ने ट्रांसफार्मर में भी देखा था कि अगर आप सेम पावर भी भेज रहे हो, तो अगर आप वोल्टेज कम ज्यादा करते हो तो आप कर सकते हो, बशर्ते व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज कि करंट भी कम ज्यादा होगा। अगर आपने पोटेंशियल गिराया है तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर आपने करंट गिराया है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इतनी पावर जनरेट हो रही है, वो भेजी जा रही है कहीं पे, सपोज किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी घर पे भेजी जा रही है, और वहां तक की जो वायरिंग है उसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। बहुत कम है वैसे तो, 20 ओम रेजिस्टेंस।
ओके 20 ओम रेजिस्टेंस है, और ये जो 20 ओम रेजिस्टेंस है ये वायर का है। कितनी बार, अब इन वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया गया है, एक बारी 22,000 और एक बारी 220 वोल्ट। एक बारी 22,000 और एक बारी 20 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे करंट कम होगा और यहाँ पे करंट ज्यादा होगा। अच्छा चलो कम होगा ज्यादा होगा वो अपने निकाल ही सकते हैं, अपन निकाल ही लेते हैं। मैं 20 ओम को टॉप पे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, अपन ने देख लिया। आपको करंट निकालना आता है ना, अभी भी तो निकाला था, अभी वोल्टेज निकाली थी, करंट और पावर दे रखी थी, अब करंट निकाल के देखते हैं। यू नो दैट पावर इज इक्वल्स टू V into I, है ना, इट मीन्स I will be equal to P over V, I is equal to P over V। तो करंट इस केस में क्या आएगा आप बताओ, तो I इस केस में आएगा, पावर कितनी है 6.6, वोल्टेज कितनी है 22000, कितनी, एक ये जाएगा तो एक जीरो और बन जाएगी इसकी, है ना, 22 3 66, ये 3 बनेगा, और ये 4 जीरो ऊपर जाएगी तो ये बनेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴, यही बनेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। इस तरह समझ लो आप इसको कि इस केस में करंट कितना जा रहा है। ये करंट की वैल्यू आपको पता लगी मुझे, आप ओके अच्छा किलो वॉट है, ये किलो वॉट है तो 10 की पावर यहाँ पे +3 होगी, +3 होगी तो यहाँ पे रह जाएगा -1। नाइस ऑब्जर्वेशन। तो ये आंसर आएगा 0.3 एम्पियर। इसका मतलब इन वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये करंट जो है 0.3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ये बात आपको समझ में लगी कि 0.3 एम्पियर कैसा है। इस बात का मुझे आप रिस्पॉन्स दो। मैं रिस्पॉन्स इसलिए चाह रहा हूं आपसे, नहीं तो मैं तो बात खत्म करके इस क्वेश्चन को अभी तक निकल जाता। अगर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं तो मुझे आपका रिप्लाई आना चाहिए। नहीं आ रहा जिस बच्चे का रिप्लाई, वो मुझसे डाउट कभी पूछने की उम्मीद छोड़ दे। साफ बात है बिल्कुल, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे आप करंट निकाल के बताओ फटाफट से, यहाँ पे आप करंट निकाल के बताओ कितना करंट आएगा इस केस में। जल्दी से बताओ कि कितना करंट आएगा। यहाँ पे हमारे पास 20,000 की जगह 220 है। अगेन P is equal to VI, it means I is equal to P by V, यानी 6.6 किलोवाट, यानी 6600, 22000 कैंसिल, तो 30 एम्पियर यहाँ पे आएगा 30 एम्पियर। अब आपको निकालना क्या था ये समझो। अब आपको निकालना क्या था, लॉस इन पावर, पावर का कितना लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे लॉस होगा किस वजह से, जैसे अपना ट्रांसफॉर्मर था, यहाँ तक समझ में आ गया। इट मींस यहाँ पे बहुत सही रिपोर्ट आपकी, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब यहाँ पे अगर आपको लॉस इन पावर निकालना तो समझो कि यहाँ पे लॉस किस फॉर्म में होगा। लाइक ट्रांसफॉर्मर था उसमें तो 36 तरह के लॉस थे, यहाँ पे सिर्फ वायर्स में जा रहा है ये, तो इट मींस यहाँ पे लॉस का कारण कौन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉस हियर। पहले आपसे पूछते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैंने तो बता नहीं है। व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉस हियर। यहाँ पे वायर में अगर ये करंट लॉस होगा या पावर लॉस होगा देन गुड। इनको कहा है कि अगर आपको नहीं पता चले, कोई बच्चा कह रहा है देख रहा है, उसको सुन के भी आप रिप्लाई कर सकते हो। तो द राइट आंसर इज रेजिस्टेंस एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसका मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस में यूज हुई हुई पावर निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इसमें कितनी पावर लॉस्ट हुई है। तो पावर के मेरे पास कई फॉर्मूले हैं। पावर का एक फॉर्मूला ये भी है, P is equal to I square R।
ये फॉर्मूला हमारे पास आज लॉस इन पावर, ये वाला जो है लॉस इन पावर के लिए यूज हो जाएगा। तो लॉस इन पावर की आप देखोगे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बिल्कुल सही आंसर आपका, पावर ज्यादा एग्जॉस्ट होगी। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वही अपन निकाल कर दी। आप यहाँ पे ये चीज निकाल के देखो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जो लोस्ट पावर का आंसर है, यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो। 0.3 इंटू 0.3, 0.09 इंटू 20, कितना आंसर आएगा इसका। फर्स्ट लॉस इन पावर इन द फर्स्ट केस, यहाँ पे कितना आ रहा है, आई स्क्वायर आर, इट इज 1.8। 1.8 के आगे डब्ल्यू लगाओ भाई, 1.8 वोल्ट। बट हाँ वहां चल सकता है, मैं नहीं लगाऊं तो मुझे बता देना। और यहाँ पे निकालो, यहाँ पे देखो आई बड़ा है तो आई स्क्वायर बड़ा होगा, इसका मतलब पावर बड़ी आएगी। कितने का फर्क है इसके अंदर, इसके अंदर फर्क है 2 जीरोस का, है ना, 2 जीरोस का फर्क है। और स्क्वायर में मतलब 4 जीरोस का फर्क पड़ जाएगा, मींस एक तो डेसिमल लग जाएगा, आगे 3 जीरो रह जाएगी। यही आंसर आएगा, कैलकुलेट करो, है ना। 18K यानी 18,000 वोल्ट, इतनी पावर लॉस हो जाएगी। और इसमें एक क्वेश्चन और भी था, थर्ड क्वेश्चन ये था कि आप ये बताओ कि इससे आपको क्या पता लगता है। तो पहली बात तो ये पता लग गई, अभी इस वोल्टेज ड्रॉप को भी निकाल लेते हैं, ये कुछ नहीं रहा। तो आपको पता चल गया कि पावर ड्रॉप, जो पावर ड्रॉप है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर कितना कम है। आप समझो कि इसके अंदर 6.6 किलो वोल्ट, इसको आप ढंग से समझो कि इसका मतलब क्या है। ये चीज क्लियर करो कि यहाँ से एनर्जी कितनी बन रही है, इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 6600 जूल पर सेकेंड। यहाँ से एनर्जी जाए जा रही है कितनी, 6600 जूल पर सेकेंड जा रही है। और उसमें से लॉस कितनी हो रही है, अपन बात कर रहे थे यहाँ तक कि यहाँ से एनर्जी कितनी जा रही है, 6600 जूल्स पर सेकेंड यहाँ से एनर्जी जा रही है। और लॉस कितनी हो रही है, 1.8 जूल पर सेकेंड। माने कि इसके अंदर से इतना कम, लगभग आप 2 जूल मान लो इसको, तो इसके अंदर से बस 2 जूल जा रही है। तो इसमें इतनी बड़ी डिजिट है, इसमें कुछ 2 जूल का फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, है ना, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बनेगा ये 658, है ना। अब इतनी जूल एनर्जी यहाँ तक पहुंचती रहेगी पर सेकेंड, इसका मतलब ये है। और अगर यहाँ पे, यहाँ देखो आप कितनी एनर्जी खराब होगी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एनर्जी खराब होगी ना। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो अपन हाई पावर, अपन जो है हाई पावर में भेजना ज्यादा बेटर समझते हैं। यहाँ पे तो लॉस ज्यादा आ गया, जितना है नहीं उससे ज्यादा तो लॉस आ गया इसमें। तो ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है। 18,000 और ये कितना था, 1600 में जा रहा है, तो इट मीन्स ये पहुंचेगी ही नहीं। भेज लो आप इससे, तो ये जाने वाली ही नहीं है। ओके, तो आप ये भी देखोगे कि इतना ज्यादा लॉस आ गया, मतलब देख के ऐसे आएगी इसको, लॉस इतना ज्यादा आ गया, इट मीन्स ये ऐसा केस है जिस केस में एनर्जी पहुंचेगी नहीं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि अगर ऐसा अरेंजमेंट किया जाए तो क्या पावर सेकंड, जो भी आपका सेकंड स्टेशन है या जो भी पॉइंट है जहाँ पे आपको पावर पहुंचानी है, क्या वहां तक वो पहुंचेगी। आंसर इज नो, नहीं पहुंचेगी। क्या तो है, ये लॉस इतना ज्यादा बड़ा है तो कहाँ पहुंचेगी, नहीं पहुंच सकती। क्लियर है जी, समझ में आपको। अब आप देखो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप जो है इसको आपको निकालना है, तो बस जस्ट एक ये फॉर्मूले की देर है, लाइक पावर के लिए आई स्क्वायर आर बोलते ही हो गया। तो वोल्टेज ओम अंकल आपको बता के गए, वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आपको यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का करंट पता है, मल्टीप्लाई करवा दो इनको, तो ये क्या आएगा 6 वोल्ट। यहाँ पे भी पता है आपको आई आर, सॉरी दिस इज ये पेयर बनेगा आई आर वाला, यहाँ पे आप करोगे तो ये आएगा 600 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ ज्यादा है, पावर ड्रॉप भी यहाँ ज्यादा है, और सब कुछ यहाँ ज्यादा है। इट मींस जो लॉस इन पावर है वो इस केस में ज्यादा है, तो इसलिए आपको हाई पावर पे, हाई वोल्टेज पे करके पावर भेजनी चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। सर हाँ जी,
सर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बोला, किस चीज के बीच में था सर वो पोटेंशियल डिफरेंस? जो वायर्स आएंगी, गुड क्वेश्चन, मैंने 2-3 बारी बोला भी था ये बात कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। क्या आप एक वायर से करंट भेज सकते हो कहीं पे? अगर आपको वो दिख भी अगर एक वायर रही होती है तो उसके अंदर 2 वायर होती है ना, क्योंकि 2 वायर लगेंगे। आपने देखा ना, कभी भी आप कोई स्विच लगाओगे, कोई सॉकेट लगाओगे तो कम से कम उसमें 2 पॉइंट होते हैं। कोई 3 पिन वाले भी होते हैं, तो 3 पिन वाले में एक अर्थिंग का होता है, काम के 2 ही होते हैं। तो हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस कब हो सकता है? 2 लोगों के बीच में। तो वेरी कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, यही मैंने आपको बताई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 वायर बनाई। मैंने 2 वायर क्यों बनाई? वैसे तो पोल पे हजारों वायर होती है ना, 2 क्यों बनाई है? हर वायर के अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि हर वायर के अंदर 2-2 वायर होती है, एक ब्लैक एक रेड, आपने पढ़ी है ना वो। तो उन दोनों वायर के बीच में, इसीलिए तो मैंने उन दोनों वायर के बीच में ऐसे एरो लगा के 220 वोल्ट लिखा। ये चीज बाकी सबको तो क्लियर है ना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में? ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो 2 वायर्स हमारे पास आती हैं, जो मेंस वाली पावर वाली वायर आती है ना, उसके अंदर होता है ये। एक बेसिक सा आप डायग्राम बना सकते हो कि कैसे पावर सप्लाई जाती है। तो सपोज ये हमारा पावर स्टेशन है, तो इसके बाद जो पावर सप्लाई जाएगी वो जाएगी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। और फिर ये क्या करेगा, बहुत हाई वैल्यू कर देगा उसकी, जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा हाई कर देगा। और इतनी ज्यादा हाई करने की वजह से यहाँ पे लॉस कम हो जाएगा और काफी दूर तक तो ये चलता रहेगा। जैसे ही रिसेप्शन पॉइंट आएगा जहां पे इसको सिग्नल को उतारना है, वहां पे एक और ट्रांसफार्मर लगेगा, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये न्यूमेरिकल करने सर के बाद ही इस सर्किट की इंपॉर्टेंस पता लगती है कि ये सर्किट या तो ये अरेंजमेंट है जो हमारे घर के आसपास है, ऐसा क्यों है, होम है या इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो ऐसा हो जाता है। इसने क्या किया, कुछ पावर जनरेट करी, इसने वोल्टेज बहुत हाई कर दी, सपोज 22,000 वोल्ट, ये वाला एग्जांपल मान लो आप। और ये क्या करेगा, ये उसको लोअर कर देगा 22 वोल्ट पे। और इसने जो वोल्टेज हाई करी है, इसकी वजह से क्या होगा, जो लॉस इन पावर है डिक्रीजेस। ठीक है, इतना आप समझो इसको, इस डायग्राम को आप बना लो। और अब अपने बेसिकली नॉर्मल न्यूमेरिकल, देखो इस पे उसी फॉर्मूला पे आएंगे। एक अपन ने उस फॉर्मूला पे ट्रांसफार्मर वाले पे न्यूमेरिकल कर लिया, एक अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया वैसे ही जनरल जो ट्रांसफार्मर वाले पार्ट से लिंक था। एक आधा न्यूमेरिकल ऐसा और भी आप कर लेंगे, आपकी बुक में होगा या मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो वो अपन ट्राई कर लेंगे, तो हमारा ट्रांसफार्मर वाला पार्ट जो है वो पैक हो जाएगा। और एक और चीज की, आपका जो भी टेस्ट पेंडिंग है, आज है अपन पास, व्हाट इज द डे टुडे, वेंसडे, वेंसडे है, और आपका टेस्ट रखते हैं सैटरडे को। सैटरडे को आपका टेस्ट है चैप्टर 4 एंड 5, जो आपकी यूनिट 5 है, जो आपकी यूनिट 5 है, चैप्टर 4 एंड 5, इसका टेस्ट आपका सैटरडे को। ठीक है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो आपको पता लग जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू पैटर्न में होगा, और बाकी जो भी अगर कुछ चेंज आते हैं तो इंस्टेंटेनियस आपको पता चल जाएगा कैसा है। तैयारी रखो इसकी पूरी। और अब अपना लगभग ये ईएमआई में से अपन निकल कर एसी वाले पार्ट में जाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक अपन ने कर लिया ट्रांसफार्मर के अंदर। अभी ट्रांसफार्मर वैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक आधा और, एक आधा मीन्स एक्चुअल में ट्रांसफार्मर अगर अपन देखें तो एक्चुअल भी है अपने पास, देख सकते हैं छोटा, एक तो मोहल्ले में पड़ा होता उसको तो उखाड़ नहीं सकता अपन। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो ये हमारे पास होता है ना सर्किट,
लाइक मैं दोबारा ये चार्जर का अडेप्टर उतार दूँ, आज दूसरा है ये। इसको अगर अपन खोल के देखेंगे इस अडेप्टर को, तो इसके अंदर भी आपको एक छोटा ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा, तो वो देख सकते हैं अपन। उसके अंदर भी आपको वो कोएक्सियल अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर। देखते हैं कल या किसी और दिन देखते हैं उसको। आज के लिए इतना ही। सो गुड बाय, गुड नाइट।